अगर आप ये वीडियो इस समय देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सोचते हैं, आप जानना चाहते हैं ये सब आंसर्स, और ये बहुत ही अच्छा साइन है। इट्स अ वेरी गुड साइन। आप जानना चाहते हैं, आपका माइंड क्यूरियस है कि क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। मैं अपना भाग्य, अपना नसीब ऊपर से लेकर आया हूं, और क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं कि जो होना है वो होके ही रहेगा। हम मिलते नहीं है, क्या हम मिलाए जाते हैं। सब कुछ क्या पहले से लिखा हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। मेरा कोई थॉट प्रोसेस है, मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूं और साथ में बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूं। तो बहुत सी चीजें मुझे खटकती हैं जो लोग बोलते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े रिलीजियस स्पीकर्स हैं जो कर्म की बात करते हैं, स्पेशली पिछले जन्म के कर्म की बात करते हैं। मुझे वो चीजें शायद नहीं समझ में आती हैं। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं रखना चाहता हूं। हो सकता है आप इसको ना समझें, आप उसको धिक्कार दें, मैं पूरा सहमत हूं उस चीज से। बट मेरी बात जरा सुनिएगा, समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब होता क्या है कि लेट्स से एक पर्सन की शादी नहीं हो रही है, वो एक पर्सन के पास गए, वो एक पंडित के पास गए फॉर एग्जांपल। वो उनका हाथ देख के या कुंडली देख के बोले कि बेटा पिछले जन्म के आपके कर्म है, पिछले जन्म में आपने बहुत सी औरतों को सताया है, तो इस जन्म में आपको उसको भोगना पड़ेगा। आपकी शादी में बड़ी परेशानी होगी या नहीं होगी। और वो कहता है हाँ हाँ पंडित जी आप सही कह रहे हैं, इतने साल से मैं ट्राई कर रहा हूं, नहीं हो रही है, पिछले जन्म के ही कर्म होंगे। एक और भाई साहब है जो कहते हैं कि मेरी जो वाइफ है वो बड़ी खर्चीली है, बहुत पैसे खर्च करती है, मेरी सारी की सारी सैलरी खत्म कर देती है। ऐसा क्यों हो रहा है पंडित जी? वो कहते हैं कि बेटा पिछले जन्म में आपने उधार लिए थे बहुत सारे लोगों से और उनको चुकता नहीं किया, तो इस जन्म में आपको वो भोगना पड़ेगा। क्या सेंस है इस बातों पे? क्या सेंस है इस बातों पे? मेरे को एक चीज बताओ। मुझे लगता है कि जिस चीज का मेरे पास आंसर नहीं है तो मैं एक ऐसी बात बोल दूंगा, पिछले जन्म की बात बोल दूंगा, पिछले कर्म की बात बोल दूंगा जिसका कोई सेंस शायद नहीं है। बट हम लोग इतने इमोशनल हैं, हम इंडियंस इतने ज्यादा इमोशंस पे चलते हैं कि हम वो चीज मान लेते हैं कि हाँ यही होगा, यही सही बात है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो बोल रहा है वो सत्य ही हो। मेरा मानना यह है, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज अ प्रैक्टिकल पर्सन, मैं जो भी आपको बोलता हूं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन के बारे में हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी के बारे में हो, वो सब मैंने किया हुआ है। उसी के रीजन की वजह से मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में वो सब महसूस किए और मैंने इम्पॉसिबल चीजें मैनिफेस्ट की हैं अपनी जिंदगी में, जो आपको मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत ही ज्यादा पर्सनल है। तभी मैंने ये कोर्स बनाया क्योंकि मुझे इस पर विश्वास है। बट इन सब चीजों पे विश्वास करने में बड़ी मुश्किल होती है। अब मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली कुछ बताऊं। आप इस धरती पे आए, आपसे पूछा गया था कि आप आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते? नहीं। आपसे पूछा गया था कि आप पुरुष बनोगे कि महिला बनोगे? नहीं। आपसे पूछा गया था कि आप किस तरह के दिखोगे? नहीं। आपसे पूछा गया था कि आपके माँ बाप कैसे होंगे? नहीं। आपसे पूछा गया था कि बेटा किस कंट्री में या किस रिलीजन में जाना चाहते हो? नहीं। आपसे कुछ नहीं पूछा गया, आपको बस भेज दिया गया। ये जिंदगी क्या मेरी है? नहीं, ये जिंदगी मेरी है ही नहीं, ये जिंदगी मुझे दी गई है और मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। मुझे बस एक सूट दे दिया गया और मुझे अब चलाना है। जैसी सिचुएशन, जैसे सर्कमस्टेंसेस मुझे दे दिए गए हैं। कौन नहीं चाहता अंबानी की फैमिली में पैदा होना? कौन नहीं चाहता 1200 करोड़ की शादी करना? सब चाहते हैं, बट सबको मिलती है? नहीं मिलती है। तो अगर मैं यही सोचता रहूं कि काश मैं अंबानी अडानी के घर में पैदा हुआ होता तो आज मेरी लाइफ भी सेट होती, या मैं ये सोचता रहूं कि काश मैंने पिछले जन्म में मैंने कर्म अच्छे किए होते तो इस जन्म में मुझे ये सब भोगना नहीं पड़ता। क्या बकवास बातें ये सब। आप इस समय, इस जन्म में अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर सकते हैं, और जो भी चीज आप करेंगे, चाहे वो सही हो और चाहे वो गलत हो, उसका भुगतान इसी जन्म में ही होगा। मैं नहीं जानता, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं कि पिछले जन्म में, आने वाले जन्म में क्या होगा। मुझे क्या याद है? किसी को याद है? किसी को कुछ नहीं याद है। हमको बस ये जिंदगी जीनी है। इंग्लिश फिलॉसफी में एक वर्ड है कॉल्ड नाइलिज्म। नाइलिज्म का मतलब ये होता है कि जो जिंदगी है ये मीनिंगलेस है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि आपसे कुछ पूछा नहीं गया, आपको बस भेज दिया गया, तो ये नाइलिज्म ही तो है। जिंदगी एक मीनिंगलेस है। अब आपको इस जिंदगी से मीनिंग निकालना है। आपको ढूंढना है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और मुझे बाहर की दुनिया में खोना नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा अशांति है, और उसी की मैं भटक रहा हूं। मैं ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा हूं, ऐसी चीजें कर रहा हूं, ऐसे चीजों सुन रहा हूं कि बेटा पिछले जन्म में ये हुआ था इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में ये सब हो रहा है।
तो अगर मैं यही सब लेके चल रहा हूं तो मेरी जिंदगी में क्या होगा? मैं कुछ अट्रैक्ट कर पाऊंगा? मैं कुछ मैनिफेस्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लोग क्या कहते हैं कि मुझे अपना पार्टनर मिला, मैं जिससे शादी करना चाहता था मुझे वही पार्टनर मिला, मैं कितना लकी हूं। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप मेरे को एक और जवाब दो, किसी इंसान की लव मैरिज हुई है, उसने लड़ झगड़ के शादी की और 10 साल बाद उसी का डिवोर्स हो गया। उन्हीं दोनों का जो एक दूसरे में प्यार करते थे, बिल्कुल पागल थे एक दूसरे के लिए, 10 साल बाद उनका डिवोर्स हो गया। क्यों हुआ भाई? ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब कुछ नहीं होगा, वो सब कर्मों की बात करेंगे। मैं बताता हूं इसका जवाब क्या है। पहली बात तो मैं नाइलिज्म में बिलीव करता हूं, लाइफ मीनिंगलेस है, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तभी छोटे छोटे बच्चों को जो 10-10 महीने के, 1-1 साल के, उनको कैंसर हो जाता है, उसका क्या मीनिंग है? उसकी कोई मीनिंग नहीं है। जो होना है वो होके रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपने क्लास में 60 बच्चे हैं आपकी क्लास में, उसमें से एक पर्सन आपको पसंद आ गया, बहुत पसंद आ गया, आपको लगा यही वो पर्सन है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। आप मिले उससे, आपको और अच्छा लगा और आपने डिसाइड किया कि हाँ मैं शादी करूंगा। बट क्या आप ये कह सकते हो कि यही परफेक्ट पार्टनर है? नहीं। हो सकता है दूसरी क्लास में इससे बेहतर पर्सन हो सकता है दूसरे कॉलेज में इससे बेहतर पर्सन हो, दूसरे शहर में, दूसरे देश में हो। परफेक्ट का कोई आंसर ही नहीं है। तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है। ये सिचुएशंस मिलती हैं, और ये सिचुएशंस कैसे मिलती हैं? ये जो बोला जाता है ना कि सब कुछ ऊपर से लिखा हुआ है, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, हमको जिससे मिलना है हम उससे ही मिलेंगे। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, मैं नहीं जानता, बट मैं एक चीज मानता हूं, ये जो यूनिवर्स है ना, ये आपकी वाइब्रेशन पे वर्क करता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। आप नोटिस करिए, जब आप सुबह उठते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं, तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग टकराते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। और जब आप खराब सोचते हैं, बहुत गलत सोचते हैं, तो बिल्कुल उसका उल्टा होता है, आपको ट्रैफिक मिलता है, आपको खराब लोग मिलते हैं, आपको डांट पड़ती है। यही सेम चीज अप्लाई होती है हमारी लाइफ में, हर चीज में। नाइलिज्म है, ये लाइफ मीनिंगलेस है। मैंने अपने माँ बाप नहीं चुने, और बिलीव मी मैं अपना पार्टनर भी नहीं चुन रहा हूं। बट जब मैं समझ रहा हूं कि सुपर पावर मेरे अंदर है, यानी कि जो मेरी वाइब्रेशन है, जो मेरी सोच है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, मैं उस तरह से अगर सोच रहा हूं तो मैं वैसा ही पर्सन अट्रैक्ट करूंगा जो मेरे भले के लिए ही हो, जो मेरी जिंदगी को और अच्छा करेगा। अब आप कह सकते हो, आपने स्टार्टिंग में कहा ना कि मुझे वो पार्टनर मिला, मैंने वो वाइब्रेशन रखी, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद मुझे उस पर्सन से मेरा डिवोर्स क्यों हो गया? क्योंकि आपके अंदर वो वाइब्रेशन लो हो गई, आपने उस पर्सन को ग्रांटेड ले लिया, आपके अंदर डर बैठ गया कि कहीं वो पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं उसका कहीं ऑफिस में कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है। और ये एनर्जी इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज्यादा उसमें पावर आ गई, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे थे, कि आपका डिवोर्स हो गया। कर्म जो होते हैं ना, वो हम इसी जन्म में करते हैं, और इसी जन्म में ही उसका भुगतान होता है। कहां ये सब बातें सोच रहे हो बैठ के कि पिछले जन्म में ये हुआ था या आने वाले जन्म में ये होगा? किसको याद, किसको क्या पता, किसके पास इतना टाइम है ये सब करने का? जो मैंने कहा, मुझे नहीं पता आपको ये बात समझ में आ रही है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उसको अपने माइंड में अमल कर पाएंगे। बट मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूं, और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल जिंदगी की बातें करता हूं। और मेरा मानना यह है, मेरा काम सिर्फ एक है कि मुझे अपनी इस जिंदगी को एक्सेप्ट करना है, जो चीजें मुझे दी गई हैं। क्योंकि अगर मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा तो मैं रोता रहूंगा पूरी जिंदगी भर। क्योंकि हम तो कंपेयर करते ही हैं, हम कंपीट तो करते ही हैं, बट अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो मेरे अंदर शांति आएगी। और जब मेरे अंदर शांति आएगी तो मैं समझूंगा कि हां, मेरी जो जिंदगी है वो मेरे वाइब्रेशन और मेरे थॉट से चलती है। अगर मेरे वाइब्रेशन और मेरी थॉट सही होंगे तो मैं अपनी जिंदगी पलट सकता हूं। गरीब से गरीब इंसान अमीर बनता है, और अमीर से अमीर इंसान गरीब बन जाता है। वो सब यहां का खेल है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। हम अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। कुछ भी सिचुएशन हो रही है, कुछ भी सिनेरियो हो रहा है, कुछ भी, आज से, अभी से, ये जो भी ऐसे लोग हैं जिनको आप सुनते हो, मैं तो कहूंगा उनको अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। और अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो मुझको भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा मानना जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो, अपने आप को अलाइन रखो, अपने अंदर की जिंदगी की मीनिंग निकालो और उस पर फोकस करो। अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों से मिलो, और नेगेटिविटी को जो जिंदगी में आएगी उसको उतना हावी मत होने दो। याद करो जो मैंने बताया है तुमको, और उसके बाद देखो
जिंदगी चेंज हो जाएगी, मैं गारंटी से कहता हूं। अगर कुछ गलत काम किए होंगे, गलत कर्म किए होंगे इस जन्म में, तो इस जन्म में ही भुगतान होगा उसका। आज नहीं तो कल जरूर होगा, कहीं ना कहीं वो जरूर होगा। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी सोचने पे मजबूर किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, सही लगा कि बिल्कुल गलत लगा, बताइएगा। थैंक यू।